आपने अक्सर सुना होगा एक नारा, एक कथन कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक का चलन भी आया। लेकिन दक्षिण भारत में आजकल एक नया नारा है और नारा है हम दो हमारे कई। दक्षिण भारत के नेता और पार्टियां दक्षिण भारतीय लोगों को बहुत जल्द ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने की सलाह दे रहे हैं और इसकी सबसे पहले अपील की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने। முன்பெல்லாம் குழந்தைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம், அவசரப்பட வேண்டாம், கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வரல, சொல்லக்கூடாது. இப்போ மக்கள் தொகை அதிகம் இருந்தால்தான் எம்பிக்கள் அதிகம் வரும் என்ற நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கு. ஆனால் நாம் குடும்ப கட்டுப்பாட்டில் கவனம் செலுத்தி அதில் வெற்றி கண்டோம். அதனால் இந்த நிலை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இப்போ யாரும் உங்களுக்கு குழந்தைகள் நீங்கள் அவசரப்பட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் பெறக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அழகான தமிழ் பெயர்களை சூட்டுங்கள். அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். जैसे ही तमिलनाडु के सीएम ने परिसीमन के नाम पर ज्यादा बच्चे करने की नसीहत दी, सलाह दी, तो दक्षिण भारत के नेताओं ने एक अलग अलग ऐलान करने शुरू कर दिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सभी महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव दी जाएगी, चाहे उनके कितने भी बच्चे क्यों ना हो। टीडीपी के सांसद काली सेट्टी अप्पाला नायडू एक कदम और आगे बढ़े और ऐलान कर दिया कि महिलाओं को तीसरा बच्चा होने पर तोहफा देंगे। लड़का हुआ तो गाय देंगे और लड़की हुई तो 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि रकम वो अपने तनख्वाह से देंगे, अपनी वेतन से देंगे। अब सवाल यह आता है कि दक्षिण भारत के नेता ज्यादा बच्चे करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? तो उसकी वजह सिर्फ एक है, सत्ता, राजनीति सलाह। जनसंख्या गणना के बाद 2026 में लोकसभा की सीटों का परिसीमन होने की संभावनाएं। दक्षिण भारतीय राज्यों को डर ये, अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों को नए तरीके से तय किया जाता है तो ऐसे में दक्षिण भारत में लोकसभा में सीटों की संख्या घट जाएगी, क्योंकि दक्षिण भारत में उत्तर भारत के मुकाबले ज्यादा जनसंख्या नहीं है। आखिरी बार 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में लोकसभा सीटों का परिसीमन किया गया था। 1971 में देश की आबादी 54 करोड़ थी और हर 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला उस वक्त अपनाया गया और इसी तरीके से 543 सीटें तय की गई। अब एक बार फिर 2026 में परिसीमन की संभावना है और 2021 की जनगणना के आधार पर यह परिसीमन होगा, लेकिन जनगणना तो अभी हुई नहीं, तो परिसीमन होगा 2011 की जनगणना पर। यही मौजूदा इक्वेशन है। लेकिन 2011 की जनगणना क्या कहती है? उसके मुताबिक दक्षिण के 5 राज्यों की आबादी 25.12 करोड़ है, जबकि उत्तर भारत यानी हिंदी बोलने वाले राज्यों की आबादी 57.23 करोड़ और ये दक्षिण भारत की आबादी से लगभग दोगुना है। ऐसे में जनसंख्या के फॉर्मूले के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या तय अगर होती है तो दक्षिण भारत के सांसदों की संख्या कम होगी और इसीलिए साउथ के नेता कह रहे हैं लोगों को कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप जन्म दीजिए। और इसी मुद्दे पर संसद में भी हंगामा है और दक्षिण भारत के सभी सांसद भी एकजुट हैं। डीएमके पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है। सभापति महोदया, मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है और पूरे देश भर में किसी भी मंदिर में चले जाइए, तमिल के मंदिर में चले जाइए, तेलुगु के मंदिर में चले जाइए, कन्नड़ के मंदिर में चले जाइए, सभी जगह संस्कृत में ही पूजा होता है। Don't victimize southern states. Don't victimize southern states. We want justice. We want justice. We want justice. Question of delimitation was raised by all of us. It's not only a DMK slogan. We as a political party, CPI also join with them. पार्लियामेंट में जब असेंबली में डिलिमिटेशन आएगा तो हमारा साउथ को अन्याय होता, तो पूरा जनगण करना है तो जब भी कुछ फायदा होता, जब उससे पहले डिलिमिटेशन करे तो साउथ को अन्याय होता बोल के उन्होंने एक मुद्दा लेके लड़ रहे, उस पर सभी पार्टी भी मदद करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। Such a lovely meeting because meeting after such a long time. He shares our concerns and our fears that the unfair delimitation will be not good for our states. There are 7 states, there's Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra, Telangana, Odisha, Punjab, which will be directly affected by the delimitation.
दक्षिण भारत के नेताओं का मानना यह कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर ज्यादा काम किया और इसीलिए उनके यहां लोगों की संख्या कम हो। लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। तमिलनाडु में जन्म दर जो है 1.8 की, आंध्र प्रदेश में जो जन्म दर है वो 1.7 की, कर्नाटक में जन्म दर है 1.7, केरल और तेलंगाना में 1.8, उड़ीसा पंजाब के आंकड़े देखिए, ये 1.8, 1.6, पश्चिम बंगाल में 1.6, गोवा महाराष्ट्र त्रिपुरा में 1.7। दरअसल दक्षिण भारत के नेताओं का मानना यह कि ज्यादा बच्चे होंगे तो दक्षिण भारत से ज्यादा सांसद हो पाएंगे। लेकिन जो भी बच्चे अब जन्म लेंगे पहले तो उनको वोटिंग राइट मिलने में 18 साल लगेंगे। इसके अलावा लोकसभा सीटें तय करने में कई और मुद्दों का ख्याल रखा जाता है। हालांकि इस मामले में स्टालिन ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पंजाब, ओडिशा, कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को खत लिख करके 22 मार्च को चेन्नई बुलाया है कि इस मामले पर बैठकर बात की जानी चाहिए।